तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक होटल के शांत गलियारों में गूंजती एक सर्द आवाज है। ये कहानी है रूम नंबर 307 की और एक ऐसी कॉल की जिसने एक भयानक राज का दरवाजा खोल दिया। कहानी की शुरुआत होती है ठीक इसी पल से। रात का वो पहर जब खामोशी सबसे ज्यादा शोर करती है। ये वक्त जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस कहानी का हर एक लम्हा इसी में कैद है। तो कहानी का मेन कैरेक्टर है रोहित, एक नाइट शिफ्ट रिसेप्शनिस्ट जो आधी रात को अपनी नींद से लड़ रहा है। उसे क्या पता था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और शायद आखिरी रात होने वाली है। मतलब ये वो वाला सन्नाटा नहीं था जो शांति देता है, ये एक भारी दम घोटने वाली खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी सांस रोके किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो, और होटल के हर कोने में एक अजीब सी ठंडक रेंग रही थी। और ठीक तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए फोन बज उठता है। देर रात बजने वाला फोन हमेशा अपने साथ एक बुरी खबर का डर लाता है, और ये घंटी कुछ ज्यादा ही मनूस लग रही थी। डिस्प्ले पर बस 2 शब्द चमक रहे थे, रूम 307। और बस यही 2 शब्द रोहित के दिल में एक डर की लहर दौड़ाने के लिए काफी थे। सवाल ये नहीं था कि कौन कॉल कर रहा है, सवाल ये था कि कॉल आ कहां से रही थी। ये देखते ही रोहित का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। उसने कांपते हाथों से सिस्टम को 2-2 बार चेक किया। रिकॉर्ड साफ था, कमरा हफ्तों से खाली है। तो फिर ये फोन आ कहां से रहा था? ये मुमकिन कैसे हो सकता है? उसके दिल की धड़कनें उसके कानों में साफ गूंज रही थी। अब डर और ड्यूटी, इन दोनों के बीच फंसा रोहित आखिरकार अपनी कुर्सी से उठता है। उसने काउंटर के नीचे से स्पेयर की का गुच्छा उठाया, और उन चाबियों की खनक उसके कांपते हाथों का शोर और भी बढ़ा रही थी। लिफ्ट का हर एक फ्लोर उसे सदियों जैसा लग रहा था। धीरे धीरे। और फिर तीसरे फ्लोर पर कॉरिडोर की लाइट्स अजीब तरह से टिमटिमा रही थीं, जैसे कोई वार्निंग दे रही हों। और तभी उसकी नजर पड़ी रूम 307 पर, जिसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। हिम्मत जुटाकर उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को धीरे से अंदर की तरफ धकेला। वो ये नहीं जानता था कि इस दरवाजे के उस पार हकीकत का खेल खत्म होने वाला है। अंदर घुप अंधेरा, सिर्फ खिड़की से आती चांद की पीली सी रोशनी फर्श पर एक लकीर खींच रही थी। हवा में सीलन और किसी पुरानी भूली बिसरी चीज की महक थी, और खामोशी पहले से भी कहीं ज्यादा गहरी। तो अब रोहित कमरे के अंदर है, और जैसे ही वो अंदर कदम लगता है, वो खामोशी एक बार फिर टूटती है एक फोन की घंटी से। लेकिन ये घंटी उसके रिसेप्शन डेस्क से नहीं आ रही थी। ये तो इसी कमरे के अंदर से आ रही थी। अंधेरे में उसकी आंखें एक चमकती हुई स्क्रीन पर टिक गईं, टेबल पर रखे फोन पर। और उसकी स्क्रीन पर जो लिखा था, उसे पढ़कर तो जैसे रोहित की सांस ही रुक गई। लिखा था रिसेप्शन कॉलिंग। मतलब कोई उसके ही खाली डेस्क से इसी कमरे में फोन कर रहा था। इससे पहले कि रोहित कुछ भी समझ पाता, एक क्लिक की आवाज आई, और उसके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था, लॉक हो गया था। वो अब इस अंधेरे में फंस चुका था। एकदम से घबरा कर वो पलटा, दरवाजे की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक बड़े से आईने पर पड़ी, और आईने के अंदर ठीक उसके पीछे कोई खड़ा था। एक पीला पड़ चुका चेहरा और 2 खाली आंखें जो बस उसी को घूर रही थी। फिर एक धीमी घिसटती हुई आवाज कमरे में गूंजी। ऐसा लगा जैसे वो आवाज आईने के अंदर से आ रही हो। उस साये के होंठ हिले और वो बोला, तुमने इस बार फोन उठा लिया? ये आवाज सुनते ही रोहित का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। उसके जहन के किसी अंधेरे कोने में दबी हुई एक याद अचानक से ऊपर आ गई। वो रात जिसकी गलती उसे आज तक अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। बात कुछ महीने पहले की है। इसी कमरे में रूम 307 में एक गेस्ट रुका था। देर रात उसने मदद के लिए रिसेप्शन पर फोन किया। 1 बार, 2 बार, कई बार। लेकिन नींद में डूबे रोहित ने क्या किया? उसने फोन साइलेंट पर डाला और सो गया। सोचा सुबह देख लेंगे। पर वो सुबह कभी आई ही नहीं। अगली सुबह हाउसकीपिंग को वो गेस्ट अपने कमरे में मृत मिला। पुलिस ने कहा सुसाइड था। एक जान जो शायद बचाई जा सकती थी अगर रोहित ने बस वो एक फोन उठा लिया होता। और अब
हम वापस आते हैं आज की रात में। रोहित खौफ से एकदम पत्थर बना हुआ है। वो साया अब आईने से बाहर निकल रहा था, धीरे धीरे उसकी तरफ। वो कोई भूत नहीं था, वो रोहित की अपनी ही गलती का एक भयानक अक्स था। और उस अक्स ने अपना फैसला सुना दिया। सजा बिल्कुल गलती के बराबर। उस रात तुमने जवाब नहीं दिया था, अब तुम यहीं रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए। अगली सुबह जब होटल का स्टाफ काम पर आया तो रिसेप्शन खाली था। रोहित का कोई अता पता नहीं, वो बस जैसे हवा में ही कहीं गायब हो गया था, जैसे वो कभी था ही नहीं। पुलिस आई, जांच पड़ताल भी हुई, लेकिन रोहित का कोई सुराग नहीं मिला। होटल के लिए ये एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। लेकिन रूम 307 में कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रोहित के गायब होने के कुछ हफ्तों बाद एक और रात रूम 307 के अंदर रखा फोन फिर से बजने लगा और स्क्रीन पर वही शब्द चमक रहे थे, रिसेप्शन कॉलिंग। ये कॉल अब शायद किसी नए रिसेप्शनिस्ट का इंतजार कर रही थी।